तेरे साथ हैं बिल्कुल। नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या ही करूँगा। अरे नहीं, किसानियों ने नुकसान की भरपाई होनी चाहिए और हमने उसको क्या करना है उस आदमी का। हमारा तो किसान मर गए, काला तेल लगा रखा पत्थर का है। और ये आपके सामने ये पेटे भी इसलिए लेके आए, भी सच्चाई आपके सामने दिखाई। नकली खाद है जो आप बिल्कुल ये मेरे हाथ में नकली है। ये कह रहा है इनको मैं 2-2 लाख रुपए मंथली देता हूँ और नकली खाद का धंधा करता हूँ। जो आपको करना हो मेरा कर लो। बताया उसे। किसान आज फिर नारेबाजी करने पहुंचे हैं करनाल के लघु सचिवालय में। पूरा मामला क्या है फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये पूरा मामला है? देखो, पूरा मामला ये है, घरोंडा का एक दुकानदार है सोनी बीज भंडार वाला। वो गुजरात की कंपनी है कोई जो डीएपी बनाती है। वो पूरे यहाँ निसिंग में, असंध में, घरोंडा में सारी जगह डीएपी सप्लायर है, बड़ा सप्लायर है। और वहाँ जब किसानों ने डीएपी ली, खेत में बुआई की, ना तो आलू चल पाया ना ही गेहूं की फसल चल पाई। जब किसान ने, एक पाली नाम का किसान है भाई, वो 200 किले की खेती करता है, वो भी 40 कट्टे 50 डीएपी लेके गया। जब उन्होंने देखा कि ये डीएपी नकली है, यहाँ अब सैंपल भी ले रखा है, एक जगह असली डीएपी है, एक नकली है। और हम ये जो है स्कैम इतना बड़ा होता है, इसका कारण सरकारें हैं कहीं ना कहीं। जो सरकारी कारपोरेट सोसाइटियाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं किसान को डीएपी मिलती? जब वो डीएपी देने के लिए बना रखी है, यूरिया देने के लिए, पहले तो इनकी दुकानों पे जाओ, ऐसी ऐसी दवाई थोपेंगे, साथ में बीज थोपेंगे जिसकी किसान को ज़रूरत भी नहीं, और साथ में ये नकली डीएपी है जो किसानों को बेच रहे हैं, जो खेत भी बंजर करेंगी और पैदावार तो होनी नहीं। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनकी कंपनी सील करें, दुकानदारों को जो ऐसी नकली खाद्य बेच रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करें, ताकि ये किसान के साथ जो इतना बड़ा ये स्कैम करते हैं इससे बचाया जा सके। आज करनाल डीसी साहब से मिलने के लिए किसानों का जत्था आया। ये घरोंडा में भी 2-4 दिन पहले नकली डीएपी खाद की बिक्री हुई और वो मौके पर पकड़ी भी गई। बहुत बड़ा बवाल हुआ, किसानों ने 2 दिन धरना दे रखा। लेकिन सरकार की मनसा ऐसी नहीं लगती कि जो उसकी सैंपलिंग हुई है उसमें कुछ सच्चाई आएगी। इसमें भी बहुत बड़ा करप्शन है। जो सैंपल उन्होंने लिए, किसानों ने मांग रखी भाई एक सैंपल हमें भी दिया जाए ताकि हम अपनी तरफ से भी इसकी जांच करवा सकें। हमें सैंपल नहीं दिए गए। अब वो जो सैंपल दिए गए वो तो पूंजीपति आदमी है, वो तो पता नहीं इसको कैसे पास करवा लेगा, उसकी पहुँच ऊपर तक है। तो हम डीसी साहब से ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए, समझदार अच्छे अफसरों की, 5 आदमियों की, जो इसकी साफ सुथरी जांच कर सके, निष्पक्ष जांच होकर जो गुनहगार है उसको सजा दी जाए, जो गुनहगार नहीं है उसको कुछ नहीं कहा जाए। हम ये चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, बड़े पैमाने पर नकली खाद बेचा जा रहा है करनाल और आसपास के क्षेत्रों में। घरोंडा में एक सोनी बीज भंडार के नाम से है खाद का डीलर, उसने कई ट्रक नकली डीएपी खाद जो 1350 का कट्टा है वो बेचे हैं। उससे हमारे किसान भाई के 40 किले आलू के बिल्कुल बर्बाद हो गए। लगभग 1 करोड़ का उन खेत में आलू होना था, और उसके पड़ोस में जहां असली डीएपी गिरे हैं उनकी ग्रोथ आलू की बढ़िया है और उसकी बिल्कुल फसल नष्ट हो चुकी है। तो ये नेक्सस चल रहा है खाद का डीएपी का 1350 का कट्टा करनाल में भी और पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये लोग बड़े व्यापारी हैं और हो सकता है सरकार को भी ये पैसे देते हों। और उसने सोनी बीज भंडार के मालिक ने कहा, मैं जो जिला करनाल का डीडीए विभाग है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वजीर सिंह वगैरह, इनको मैं 2-2 लाख रुपए मंथली देता हूं और नकली खाद का धंधा करता हूं, जो आपको करना हो मेरा कर लो। तो इसलिए आज हम आए हैं जिला सचिवालय में। चेतावनी है सरकार को, जल्द से जल्द ये जितने भी नकली खाद बेचने वाले गलत गुंडे लोग हैं इनको सलाखों के पीछे जेल में डाले और किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाई। ये नकली खाद है जो आप बिल्कुल ये मेरे हाथ में नकली है। ये पत्थर पे काला तेल करके दे रखे, इसमें स्मेल आ रही है काले तेल की, और ये बिल्कुल नकली है। उसने कई ट्रक उसके गोदाम से हमने सैंपल भी भरवाए हैं, लेकिन विभाग जो एग्रीकल्चर महकमा है वो लिपा पोती करने पे लगा हुआ, उसको बचाने पे लगा हुआ। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है इसकी उचित जांच बिठाई जाए और जितने भी इस तरह के लोग ये नकली खाद का धंधा कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। हुई थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से खट्टर से चेतावनी है खट्टर सरकार को
किसानों को बर्बाद करने पे, जब से सत्ता में बैठे हैं किसान विरोधी लोग हैं, ये किसानों को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। पीछे इन्होंने मंडियों में 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी जीरी को कम रेट पे लूटा। अब नकली खाद दे के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है और ये इनको व्यापारियों को सरकार सपोर्ट कर रही है। किसान गरीब और जो मजदूर कमेरा वर्ग है उनको आज परेशान करने का, लूटने का, बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। डायरेक्टर कह रहे हैं कि लैब से टेस्ट, लैब की रिपोर्ट तो 2 घंटे में आ जाती है। श्री राम की लैब है, उससे करवाएं। हमारे सामने किसानों का को कमेटी बना के, जांच की कमेटी बनाए, किसान को भी शामिल कर, उसके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये लोग उनसे पैसे लेते हैं, एग्रीकल्चर विभाग के जो अफसर हैं, खाद डीलरों से पैसे लेते हैं, गलत काम करवाते हैं। एक तो नकली खाद है, दूसरा जहाँ पर खाद आती है थोड़ी बहुत, उसके साथ नकली दवाइयाँ जबरदस्ती किसान को लगा करके दी जाती हैं। जितना आगे बोलें किसान, देखिए, किसान खेती करके सारी जनता का पेट भरता है, लेकिन उसके साथ दुख हो रहा है। अभी पता लगे घरोंडा में नकली खाद दिया गया, वो निसंग में भी गया, असंध भी गया, लेकिन किसान वहाँ के बोल नहीं रहे हैं अभी तक। उनको तब पता लगेगा हमारे खेत में नकली खाद, तब वो बोलेंगे। और ये एग्रीकल्चर वाले इसमें पैसे ले हुए हैं। दुकानदार के पास आप डीएपी ले जाओगे, उस दुकानदार बोलेगा भाई डीएपी के साथ या तो बीज ले लो, या फूट वाली ले लो, या सल्फर ले लो, या जिंक ले लो। एक कट्टा किसान को कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये में पड़ रहा है। सरेआम तानाशाही चल रही है। ये गेहूं के टाइम क्यों महंगा हो जाता है? दुकानदार बोलते हैं पीछे से लग के आता, लेकिन पीछे से लग के कोई नहीं आता। खाद आएगा तो खाद ही आएगा, खाद के साथ दवाई कौन लगाएगा? ये सरेआम तानाशाही कर रही है। ये सोनी बीज भंडार है, उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उसके शिकायत किस किस को की है? उसकी पुलिस में भी की है और एग्रीकल्चर दफ्तर में भी की है, सभी जगह इसकी हमने मिला आपको? आश्वासन तो झूठा है, उससे कुछ नहीं होगा। हमने पता है उसमें कुछ नहीं होगा। करता हूँ जी। आपने ही ये नकली खाद डाली थी? हाँ, मैंने 2 एकड़ में ये गेहूं में डाली थी जी, सोनी बीज भंडार घरोंडा से ली थी जी। ठीक है, ऑनलाइन उसको पेमेंट दे रखी है, सारे मेरे पास बिल है जी। ठीक है, और वो जैसे अब उसमें खेत में गई ना जी, खेत की 2 एकड़ पूरी की पूरी खराब होगी जी गेहूं की फसल। तो अब हमने उसमें दोबारा बिजाई करी है जी। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब देखो सरकार से पहले तो हम जो कह रहे हैं, जो सैंपलिंग हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले कई बार पकड़ा जाता है, फिर इसका सैंपल पास आता है, छूट जाता है। धर्मेंद्र राणा जी, घरोंडा से। काला तेल लगा रखा पत्थर का है, और ये आपके सामने है। ये पेटे भी इसलिए लेके आए भी सच्चाई आपके सामने दिखाई जाए। देख लो, ये अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है अधिकारी ने? अधिकारियों को हमने तो अपनी आवाज पहुंचानी है, और जैसे हमारे साथ होगा, देखो चुप तो बैठने वाले नहीं है। हमारे नुकसानों का, जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करवाएंगे। जब तक भरपाई भी नहीं होती तब तक भी हम घर बैठने वाले नहीं है। और इस ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है जो देखो मिलावटखोर जो अपने इन प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये काम होते हैं। इनकी वजह से करोड़ों का नुकसान किसानों को हो रहा है। सभी कहते हैं खेती घाटे का धंधा है। घाटे का धंधा तो ऐसे लोगों ने बना रखी है जो नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयाँ बेचते हैं। आज इतनी खेती पे खर्चा आता है, अब इस आलू में 4-4 कट्टे, 4-4 बैग डीएपी डाला हुआ है, पर नकली होने की वजह से आलू वहीं खड़ा है। और वो कहाँ से किसान सर्वाइव कर जाएगा? वो तो आत्महत्या करके मरेगा एक दिन। कर्जा देना उसने 35 लाख रुपया आड़ती का, 40 किले आलू था, जो आलू बढ़िया हो जाता उसका कर्जा उतर जाता। 250 कट्टे डीएपी ले रखा उसने, और सारे का सारा डुप्लीकेट। नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। और हमने उसको क्या करना है उस आदमी का? हमारा तो किसान मर गए। ऐसे है उसका 1300 का कट्टा, 1350 कट्टा, पर उसने नुकसान तो हमारे खेत में 50 हज़ार का कर दिया। तेरे साथ हैं बिल्कुल खड़े जी। सोनी बीज भंडार और ये जो डीएपी मेरे को मिला था, मेरे अड़ती था जो, उसने पर्ची दी थी, तब मैंने उससे डीएपी उठाया था। और अब मैं बिल या उससे बात करने के लिए जाता हूँ, भाई मेरे खेत में जाकर देखो, तो वो मेरे को उल्टियाँ धमकियाँ देते हैं और मेरे से ये कहते हैं जा तू जहाँ भी जाता है अपने लेता और किसी ने भी लिया, औरों ने भी लिया हुआ है, किसी ने डाला नहीं है, तो उन्होंने उसको वापसी दिया है। तो मेरे तो जो डल चुका है, किसी अधिकारी को प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ, अब मेरे को इंसाफ दिलाया जाए और सोनी बीज भंडार पर कार्रवाई की जाए और मेरी जो मेरे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और मेरे को उचित मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या ही करूँगा।
आज किसान पहुंचे हैं लघु सचिवालय, सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं यदि जो आरोपी बीज भंडार विक्रेता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो लगातार प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। पूरा मामला आपको बताते हैं कि किसान जो है डीएपी लेने जब जाते हैं, घरौंडा का एक बीज भंडार विक्रेता है, वहाँ पर वो 250 कट्टे किसान बैग लेता है डीएपी के, जो पूरी तरह से जिस भी खेत में उसे डाला जाता है, आलू के खेत में, वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और जिसमें असली डाला जाता है वो फसल पूरी तरह से लहलहा उठती है। आपको बता दें, इस मामले का खुलासा तब होता है जब जो फसल है वो नष्ट हो जाती है और किसान, भारतीय किसान यूनियन सर छोटूराम के जो पदाधिकारी है वो इकट्ठे होकर लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते हैं और इसके संबंध में एक कमेटी बनाने की मांग भी की जाती है। और बताया जा रहा है कि किसान मांग कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई जाए ताकि आरोपी जो बीज भंडार विक्रेता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।